एक शहर जो क्राइम के अंधेरे में डूब चुका है, एक इंसान जो खुद अंधेरा देख नहीं सकता पर उस महसूस कर सकता है। मैट मर्डॉक एक लॉयर जो कानून का सहारा लेता है और डेयरडेविल जो अपनी तरह से न्याय करता है। डेयरडेविल वापस आ चुका है और इस बार सिर्फ उसका ईमान ही नहीं, पूरा शहर दांव पर लगा है। क्या ये कमबैक फैंस की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगा? चलिए जानते हैं बिना किसी देर के विद वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। तो आज हम बात करेंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 1, जिसका नाम है हेवेंस हाफ आवर। एपिसोड स्टार्ट होता है मैट, कैरन एंड फॉगी अपने ऑफिस से बाहर आते हुए और जॉसी बार की तरफ जाते हैं। वो तीनों आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं हेल्स किचन एंड चेरी की रिटायरमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से। वहीं कैरन कहती है 30% पुलिस फोर्स छोड़ चुकी है आखिर 2 सालों में। जोजिस बार के अंदर डिटेक्टिव चेरी एंड डिटेक्टिव कैस्टर भी मौजूद हैं और ये सब डिटेक्टिव चेरी के रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रही होते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फॉगी नेल्सन को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। ये सब मैट देख रहा होता है, थोड़ा उसे ये अजीब लगता है और मैट अपने शार्प सेंस या कहे सिक्स सेंस का यूज़ करता है और दूर खड़े फॉगी की बातें सुनता है, जिससे मैट को पता चलता है कि फॉगी किसी बेनी नाम के किसी इंसान से बात कर रहा है और बेनी इस टाइम किसी खतरे में है और बेनी को खतरा बुल्सआई यानी कि डेक्स्टर से है। ये सब सुनकर मैट एंड फॉगी दोनों फॉगी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं। फॉगी बताता है कि बेनी उसका क्लाइंट है जिस पर कुछ कंटेनर एंड पार्सल्स की चोरी का इल्ज़ाम लगा है और फॉगी इसका केस लड़ रहा होता है। बट बेनी के जान को खतरा था और इसलिए फॉगी ने बेनी को अपने घर छुपा रखा था ताकि बेनी सेफ रह सके। बेनी फ़ोन करके बताता है कि कोई उस पर हमला करने आया है और इसलिए फॉगी मैट से कहता है कि उसे जल्दी से अपने घर जाना होगा ताकि वो बेनी को बचा सके। ये सुनकर मैट को वहीं रुकने के लिए कहता है। बेनी की जान बचाने के लिए वो खुद जाएगा। उसके बाद मैट अपनी डेयरडेविल वाली सूट पहनता है और फॉगी को कुछ टाइम बाद फॉगी को बेनी का फिर से कॉल आता है और इस बार फ़ोन पर बेनी फॉगी से कहता है कि असल में बेनी ने फॉगी से फ़ोन पर जो भी कहा वो सब झूठ था और ये ट्रैप के जरिए बुल्सआई तुम्हारी लोकेशन जानना चाहता था कि तुम इस टाइम कहाँ पर हो और अब वो तुम्हारी लोकेशन जान चुका है। वहीं हम देखते हैं कि डेक्स्टर थोड़ी दूर से स्नाइपर से गोली मार देता है और फॉगी ज़मीन पर गिर जाता है और यह देख कर बार के अंदर 2 गार्ड बाहर आ जाते हैं। बट डेक्स्टर दोनों को गोली मार देता है। फिर बुल्सआई कैरन पेज को मारने आता है बट उतनी देर में डेयरडेविल वहाँ वापस आ जाता है और दोनों की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि डेयरडेविल के बॉडी में कई सारे चाकू मार देता है और काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है दोनों के बीच। वहीं डेयरडेविल को अपनी सेंस के कारण ये पता चलता है कि फॉगी अब मर चुका है। यह जानकर डेयरडेविल बहुत एग्रेसिव एंड इमोशनल हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर बुल्सआई को छत से नीचे फेंक देता है। बट नीचे गिरने के बाद भी बुल्सआई मरता नहीं है बट काफ़ी जख्मी हो जाता है। इसके बाद डेयरडेविल भी जल्दी से अपने मास्क उतारता है और अपने दोस्त की मौत पर रोने लगता है। इतने में डिटेक्टिव चेरी उसके पास आ जाता है और वो डेयरडेविल को देखकर यह जान जाता है कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि कोई 1 साल बीत चुका है और मैट को देखते हैं और ये पता लगता है कि उसके फ्रेंड फॉगी के मौत के बाद से डेयरडेविल बनना बंद कर दिया है। वहीं हम टीवी न्यूज़ पर देखते हैं कि डेयरडेविल के ना होने की वजह से न्यूयॉर्क सिटी काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है और न्यूयॉर्क सिटी की जो लोग हैं वो भी सेफ फील नहीं करते हैं। वो सब अपने ही शहर में खतरा उन्हें लगता है। वहीं अगले सीन में हम विल्सन फिस्क को देखते हैं। वेनेसा इस टाइम फिस्क की पूरा काम संभाल रही होती है। फिस्क काफ़ी टाइम से गायब रहता है और इस दौरान वेनेसा फिस्क का पूरा काम संभाल रही होती है। वहीं अब किंगपिन यानी विल्सन फिस्क की एंट्री हो चुकी है और वो अपने वाइफ वेनेसा से मिलता है एंड वो उसे कहता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। वहीं किंगपिन कहता है कि वो मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा होगा और इस इलेक्शन के लिए उसे 25,000 लोगों ने सिग्नेचर करके दिया है और इसलिए वह यह जानता है कि वो इस बार न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन के ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट रूम देखते हैं जहां मैट मर्डॉक, कैरन पेज एंड बाकी सब लोग भी आते हैं।
यह केस बुलजाई पर चल रहा होता है, जो फॉगी के मर्डर का, और आज उसी ट्रायल का जजमेंट आने वाला है। वहीं कोर्ट रूम में मैट मर्डॉक अपने दोस्त फॉगी के लिए गवाही देता है और बुलजाई के लिए सज़ा की डिमांड करता है और कहता है कि बुलजाई को कोई भी सज़ा मिल जाए लेकिन उसका फ्रेंड फॉगी वापस नहीं आने वाला। और उसके बाद बुलजाई को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं मैट मर्डॉक एंड कैरन पेज मिलते हैं और फॉगी के मरने की बाद से मैट एंड कैरन के बीच बातें बंद हो गई थी। यहाँ तक कि दोनों बहुत ही लंबे टाइम के बाद मिल रहे होते हैं। कैरन बात बताती है कि वो सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो चुकी है और आज तक भी अपने दोस्त फॉगी की मरने का बहुत दुख है उसे। इस बातचीत के बाद कैरन पेज जाने लगती है और जाने से पहले पेज ने मैट को उसके मास्क का टूटा हुआ हिस्सा देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ही मैट अपने घर आता है एंड खाना बनाने लगता है और वहीं वो किंगपिन के वॉइस सुनता है कि किंगपिन शहर का न्यू मेयर बनने वाला है। इससे मैट काफ़ी शॉक हो जाता है और परेशान भी। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव क्रिस्टियन मैट के फ्रेंड उससे अपने दोस्त डॉक्टर हेटर से मिलवाती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सके और मैट भी खुश हो जाता है डॉक्टर हेटर से मिलकर। लेकिन वो बार बार किंगपिन के बारे में सोचता रहता है और वो डिसाइड करता है कि वो किंगपिन से मिलेगा और फिर वो सीधे किंगपिन से मिलने जाता है। वहीं हम देखते हैं किंगपिन रिपोर्टर्स से घिरा हुआ होता है और वो देखता है कि मैट मर्डॉक खड़ा है और पिंकी मैट के पास जाकर बात करने लगता है और फिर दोनों कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और एक दूसरे से बात स्टार्ट होती है। किंगपिन मैट से कहता है कि वो अब मेयर बनने वाला है, इसलिए अब मैट से कोई भी दुश्मनी नहीं चाहता। उसके बाद सुनकर मैट भी कहता है कि उसे भी किंगपिन से लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है। मैट किंगपिन से पूछता है कि आखिरकार वो मेयर क्यों बनना चाहता है, जिस पर किंगपिन कहता है कि अब वो बदल चुका है और वो पूरे शहर की भलाई चाहता है। ये सुनकर मैट कहता है कि उसे किंगपिन पर भरोसा नहीं है, बट फिर भी वो किंगपिन को मौका दे रहा है। बट अगर मेयर बनने के बाद कोई गड़बड़ी की तो वो उसे कभी छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर किंगपिन कहता है कि मैं मेयर बनने के बाद शहर की भलाई का काम करूंगा और जितने भी लोग कॉस्ट्यूम पहनकर हीरोगिरी करते हैं उन सब पर भी सख्त एक्शन लूँगा और पूरा कानून को स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि किंगपिन शहर का मेयर बन चुका होता है और इसलिए जीतने के बाद किंगपिन शहर में अपनी मेयर की स्पीच देता है और ये सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वही मैट मर्डॉक को देखते हैं जो डॉक्टर हेटर के साथ काफ़ी खुश रहते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।